15 दिन पहले गीता की पाठ का श्रवण कर रहे थे जी। तो आपका जो ध्यान में मेरे सामने चेहरा आया जी। कहीं मेरा कोई पीछे से वाणी में कह रहा है ये मेरा ही तो रूप है, आप कल्याण आप ही मेरा कर सकते हैं, ऐसा आभास हुआ महाराज जी। भगवान ही वो सब प्रेरणा करते हैं। देखो हमें तो कुछ पता नहीं, जैसे इन भाई ने कहा कि मुझे रात्रि में स्वप्न में दर्शन दे, हम चरण दाबते रहे, तो हमें पता होता ना, मेरे भगवान ही उस रूप में गए। तो जैसे आपने बताया तो भगवान ही वो सब कर रहे हैं, तो हमारी अंतर की बात है। देखो हम अष्टांग योग को जानते हैं, किया है, ज्ञान योग को जानते हैं क्योंकि काशी में सन्यासी रहे हैं, भक्ति योग में तो हम चले रहे। अब इनसे बड़ा कौन सा योग है? तीन ही योगों का विशेष वर्णन है, ज्ञान सांख्य योग, अष्टांग योग और भक्ति योग। तो इन सबको करके आज जो हमारी समझ में आया है, जो पकड़ में आया है कि लोक कल्याण कैसे होगा, सर्व मंगल कैसे होगा। अब देखो प्राणायाम स्वाभाविक नाम जब से हो रहा है, राधा 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 राधा। ऊपर जा रहा है, 50 नाम 60 नाम 70 नाम खींच रहे, नीचे आ रहा है 40 नाम 30 नाम, ऐसे बार बार तो अपने आप प्राणों का समाहित हो गया। वैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परावाणी, और जहां परा में मूलाधार केंद्र के पास से नाम स्फुरित हुआ, सिद्ध पुरुष हो गए। निरंतर चिंतन, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते, नमस्तस्मै विष्णुवे प्रभु विष्णुवे। जिनका स्मरण मात्र संसार चक्र से देवर्षि नारद जी, सनकादि योगी, भगवान शिव, ब्रह्मादि, जिस क्षमता को प्राप्त हो उसमें जीव तो जा ही नहीं सकता। उनकी क्षमता कोई जीव कर सकता है, लेकिन वो भी देखो सनकादि महायोगी हैं, हर समय 5 वर्ष के रहते हैं और क्या बोलते रहते हैं, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। इतने बड़े महापुरुष, हरि शरणम हरि शरणम। देवर्षि नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हर समय बीना में नारायण नारायण। तो हमारे हृदय में निकलता है राधा राधा राधा। बस पकड़ लो, किसी एक दिशा को पकड़ लो और फिर आप करके देखो। ये इतना समय दिया इसमें, और इस अब नाम में दो, अगर आपको पुलकावली ना आ जाए, रोना ना आ जाए, आपको ये ना लगने लगे कि पा गया, फल पा गया, अभी तक जो साधन किया उसका फल मुझे मिल गया, तो मुझे बताना, ठीक है। शास्त्रों का स्वाध्याय करो और नाम जप करो, और दूसरों का उपकार बन जाए तो चूकना मत। कभी ऐसा अवसर मिले कि दूसरे की कोई स्वार्थ रहित सेवा मिल जाए तो फौरन, चाहे किसी का मल ही साफ क्यों न करना हो, फिर आप देख लेना। हम ये जो आपको बात कहते हैं ना, क्योंकि शरीर से बहुत पाप हुए हैं, जब किसी दीनहीन की शरीर से सेवा बन जाएगी तो बहुत जल्दी गंगा की तरह हृदय तुम्हारा पवित्र हो जाएगा। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। अगर हम दूसरे का उपकार करने को मिल जाए तो, और अपनी बातें सब बतानी नहीं चाहिए। एक बार काशी में घाट में बैठे थे तो एक अपंग कुष्ठ पड़े थे ऐसे, और हम बहुत दूर थे ऊंचाई में, वहां बहुत बड़े बड़े खंडहर, तो चुपचाप एकांत में बैठ करके चिंतन, तो वहां से दृष्टि को वर्षा शुरू हुई, तो ऊंचाई से पानी बड़ी रफ्तार से आता। तो एक युगल किशोर संत थे, हम कहा युगल किशोर ये जिंदा है या मरे? बोले नहीं बाबा जिंदा। हम कहा अरे यार ये पानी की धारा आ रही, इनको तो बहा के गंगा में। अरे बोले बाबा काशी। अरे हम कहा काशी है, हम आंखों से देख रहे हैं कि बोले कुष्ठी है, उसके को मवाद सब चूता है। अरे रुको, फौरन अचला कसा और नजदीक गए। हाँ ऐसे थे, उनको ऐसे उठाया, बल था शरीर में उस समय, कोई किडनी विडनी का कोई चक्कर नहीं था, तो ऐसे उठाया हाथ में और सीढ़ियां चढ़कर ऊपर बारंडे में ले गए जहाँ संत निवास था। संतों ने मना किया है इनको यहाँ। अरे हम कहा 1 मिनट में आपकी भी दुर्दशा ऐसी हो सकती है, आप कैसे घृणा करते हो। जब उनको लिटाया ना और उन्होंने धीरे से ऐसे हाथ मवाद भरा हमारे ऐसे, तो ऐसा लगा हमें कि हम तुम्हें कैसे बताएं, जैसे हम विश्व का सब कुछ प्राप्त कर लिया। एकदम हृदय इतना शीत, और वो आंखों से देख करके ऐसा लग रहा था कि वात्सल्य झर रहा है उनके। हमें लगा कि भगवान शिव हम पर कृपा करने के लिए नाटक किए।
वही इस रूप में। तो कभी अगर अवसर मिल जाए, कोई कुष्ठी, कोई बीमार, कोई ऐसी दशा में है और उस समय आपको जरूरत है, तो आप अपनी बाबूगिरी पर मत ध्यान दो, आप उस समय नीच से नीच सेवा कर दो, बस सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। जन्म जन्म के किए पाप तत्काल भस्म हो जाते हैं दूसरों की सेवा करने से। तो आज जो हमारा समाज बिगड़ता जा रहा है, वो दूसरों के शोषण की वृत्ति रख के बिगड़ता जा रहा है। अगर दूसरे के पोषण के बाद कि भैया तुम भूखे मत रहो, आज हम भूखे रह लेंगे, लो हमारा हिस्सा का भोजन पालो, ए तुम ठंडी से कांप रहे हो, हम एक कपड़े से काम चलाए, लो हमारा कोट पहन लो तुम। तो इस ऐसी सद्भावना भगवान देख रहा है, वो आपको इतने व्यवस्था कर देगा कि आप बढ़ाते चले जाओगे, दूसरों को देते चले जाओगे और आप भगवत स्वरूप हो जाओगे। जब सीता जी ने आवाज लगाई कोई रक्षा करे, रावण लिए जा रहा, तो गीध जटायु, अब ना अस्त्र है ना शस्त्र है, रावण के सामने वो क्या है, रावण के सामने गीध जटायु क्या, बड़े बड़े लोकपाल थर्राते थे, लेकिन टूट पड़ा, कहा पापी तू सीता को नहीं ले जा सकता मेरे जीते जी, और पंजों से चोंचों से प्रहार किया। पर उसके पास तो चंद्रहास थे, चंद्रहास बड़ी दिव्य तलवार, तुरंत तो गिर पड़ा। आगे पड़ा जटायु देखा, सुमिरत राम चरण की रेखा, राम राम राम। भगवान आए गोद में। जो दशरथ जी को सौभाग्य नहीं मिला, वो अंतिम संस्कार भगवान श्री राम ने जटायु जी के किए, और उसी समय जटायु का देह छूटा भगवान की गोद में, और हरि रूप धारण करके भगवान साकेत धाम में भगवान के गया। तो भगवान ने कहा, तात ये आपने अपने कर्म से गति प्राप्त की, आपने जो परहित की भावना से अपने को कष्ट में डाला, यही कष्ट तुम्हारे सारे पापों का नाश करके अब तुम्हें भगवत स्वरूप करके भगवत धाम ले। तो गीध देह तज धरि हरि रूपा, हरि रूप धारण करके वो भगवान। तो परोपकार सबसे बड़ा धर्म है। तो नाम जप करो, और कभी अवसर मिल जाए किसी की सेवा का, वो चूकना मत, वो भगवान ने आपको अवसर दिया है। नहीं, परोपकार के मामले में कभी कभी संशय ही आता था महाराज जी कि दूसरे के प्रारब्ध पे हम आक्षेप करेंगे, उसका तो नहीं है। नहीं 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 नहीं, अगर ऐसा होगा तो आप पहुंच ही नहीं पाओगे। आप वहीं पहुंचोगे जहां उसका प्रारब्ध क्षय होने को हुआ है, तभी आपको संयोग दिया जाएगा, तभी आपको अवसर। आपने कोई सोचना मुझे सौभाग्य देने के लिए भगवान ये नाटक करके पड़े हैं, मुझे नहीं देखना कि सड़ने दो, नहीं, भगवान ने मुझे अवसर देने के लिए नाटक किया है और ये सेवा का अवसर दिया है। अब मैं चूकूंगा नहीं, अब मैं पूरा अवसर का लाभ लूंगा जी। महर्षि, यद्यपि गुरुदेव तो पूर्ण शिक्षा ही देते हैं दीक्षा के साथ, बट आपके जीवन में इतने सारे जो आपके महापुरुष आपके जीवन में आए, इनसे प्रधान प्रधान शिक्षाएं आपने, जैसे आपने शिक्षा शब्द में उड़िया बाबा, संस्कार, मंत्र, ये सब शिक्षा शब्द में उड़िया बाबा। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य से लेकर अभी तक आदर्श हमारे पूज उड़िया बाबा, आज भी है, कल भी थे, आगे भी रहेंगे। इसमें कोई सिद्धांतिक जो नींव, बिल्कुल इसमें कोई परिवर्तन नहीं। अद्वितीय महापुरुष पूज्यपाद श्री पूर्णानंद गिरी जी उड़िया बाबा जी महाराज, अद्वितीय महापुरुष, अद्वितीय निष्ठा, न पहले न अब न आगे, इस निष्ठा की जगह कोई नहीं ले सकता। संप्रदाय और उपासना बात अलग है, जो संपूर्ण निष्ठा की बात है वो आज भी हम उड़िया बाबा को हमारे आदर्श है, कल भी थे, कल भी रहेंगे, इसमें कोई अंतर नहीं।